फ्री बस चलाओ, उसके लिए चलाओ जो बुजुर्ग आदमी है, लेडीज़ लो, जेंट्स लो, कुछ भी लो। आज के टाइम में सर 70 साल का बुढ़ा आदमी टिकट लेके बैठता है सीट पे, 20 साल की लड़की आती है, सर खड़े हो जाओ। आज महिलाएं औरतें फ्री जा रही हैं, ये कह रहे हैं भाई साहब का औरतें फ्री जा रही हैं। वो मेरी बच्चियां दोनों स्कूल जाती हैं, नत्थूपुरे से बुराड़ी तक आती हैं, वो आज फ्री में आ रही हैं। मैं इतनी कमाई है नहीं मेरी, मैं कमाने वाला 10-12 हज़ार रुपये, 15,000, 20,000 रुपये कमाने वाला, वो 40 रुपये पर डे बच्चियों के बच रहे नहीं बच रहे हैं। इसमें क्या गलत कर रखा है उसने? बताओ मुझे क्या गलत कर रखा है, एक शब्द बता दो भी क्या गलत कर रखा है। जो औरतें 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी कर रही हैं जाके, यदि वो 50 रुपये का उनका किराया पर डे बच रहा है, वो अपने बच्चों के लिए खर्चा तो कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए भाई साहब क्या जवाब दोगे इनकी बात का? क्या जवाब? वो अपने बच्चे के लिए कपड़े लत्ते तो ला रही जवाब है आपके पास? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। हम हैं अभी बुराड़ी विधानसभा में और 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। बुराड़ी विधानसभा जो है वो दिल्ली का सबसे बड़ा विधानसभा है। 70 सीटों पे मतदान की प्रक्रिया 5 फरवरी को और मतगणना जो है वो 8 फरवरी को होनी है। सभी दल जो हैं एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप का खेल रहे हैं और हर पार्टी का एक ही दावा कि इस बार दिल्ली में उनकी सरकार आने वाली है। जहां भाजपा कह रही है कि केजरीवाल ने दिल्ली को लूट लिया है, वहीं केजरीवाल कह रहे हैं कि जो भाजपा कह रही है कि वो दिल्ली की जनता का वोट खरीद लेगी। हालांकि ये राजनीतिक पार्टियों का आरोप और प्रत्यारोप है। जनता क्या सोच रही है ये हम जनता से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पुनीत जैन है। सर मैं बुराड़ी का निवासी हूँ, मेरे की 38 एज है। ओके, जैन साहब क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किन की सरकार? सर दिल्ली में भाजपा की सरकार आने वाली है। आ रही है इस बार? बिल्कुल 99% आ रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में हमने दिल्ली के लिए बहुत काम किया है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो या चिकित्सा या फिर से बिजली फ्री है, पानी, हर तरह के जो मसले पे हमने काम किया है, तो दिल्ली की जनता हमारे साथ है। सर उन्होंने काम करा है, इससे बात हम एग्री हैं, मगर जो काम करा है उसका फ़ायदा सब उठा रहे हैं। बहुत से चाहते हैं कि नाम उठाना चाहें कि आज के टाइम में जो उन्होंने वो खोले हैं, चिकित्सा खोले हैं सर, वो आज के टाइम में बहुत से बंद हुए पड़े हैं। और जो इन्होंने फ्री बस चलाई है सर, ये तो बिल्कुल ही बहुत गलत कर रखा फ्री बस चलाने का। क्योंकि फ्री बस चलाने का मतलब क्या है सर? सबकी जेब में 10 रुपये भी नहीं है किसी की जेब में। फ्री बस चलाओ, उसके लिए चलाओ जो बुजुर्ग आदमी है, लेडीज़ लो, जेंट्स लो, कुछ भी लो। आज के टाइम में सर 70 साल का बुढ़ा आदमी टिकट लेके बैठता है सीट पे, 20 साल की लड़की आती है, सर खड़े हो जाओ, मतलब बुढ़े आदमी को उठा देती है और वो फ्री में चलती है बैठ के। ये सबसे बड़ा गलत, सबको मेरे को पॉइंट सबसे बड़ा गलत है। अच्छा, वो फ्री का मतलब सही नहीं है सर, फ्री होना ही नहीं चाहिए। सरकार ये थोड़ी करे कि टिकट आप खरीद ही नहीं सकते, उसमें ये है कि जिसको टिकट लेना है वो ले सकती है। नहीं सर, अपना वोटर आई वो आधार कार्ड लेके चलो, जो 60 साल से ऊपर का वो टिकट ना लो, उसकी फ्री करो ना आप। हर एक पर्सन की फ्री क्यों कर रहे हो आप? 60 साल के लिए तो उन्होंने इलाज का कहा है ना, संजीवनी योजना। सर फ्री टिकट भी फ्री करो ना। बस जो 70 साल का बुढ़ा आदमी है वो टिकट लेके चल रहा है सर, और 20 साल की लड़की, 15 साल की लड़की, मतलब ये महिलाओं के लिए बस फ्री ना हो, बुजुर्गों के लिए हो। हाँ, बुजुर्गों के लिए हो सर। महिलाओं को हो रहा दिक्कत है? बिल्कुल सर, दिक्कत मुझे महिलाओं की नहीं है सर। जब टिकट ले सकती है, जब लाखों रुपए अपने मेकअप में, साड़ियों पर खर्च कर सकते हैं, 10 रुपए की टिकट नहीं ले सकती वो। नहीं, लेकिन बहुत सारे गरीब घर की भी महिलाएं हैं ना, जिनको काम करने जाती हैं, कोई काम करने वाली है, कोई आया है काम, बहुत सारी जो छोटी में जो जिनका आमदनी मात्र 10-12 हज़ार रुपए का है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। क्या लग रहा है दिल्ली में आपके हिसाब से? बीजेपी आपके? हाँ सर, मेरे हिसाब। भाई साहब आपको क्या लग रहा है? आपको इस बार दिल्ली में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो कांग्रेस की बननी चाहिए जी। सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए। बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। बनेगी? बनेगी। कांग्रेस तो पिछले 10 साल से दिल्ली से गायब है, एक भी सीट नहीं आ रही उनकी। वो तो उसकी उम्र नहीं थी इतनी, इसलिए वो उसको डिलीट कर दिया था। बाकी बनेगी सरकार कांग्रेस की। किसकी उम्र नहीं थी? राहुल गांधी की। अच्छा। मनमोहन सिंह को बिठा दिया था। वो तो पहले बैठाया था ना। जी जी, 2004 से 14 तो वही बैठेगा ना। तो ये मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, दिल्ली विधानसभा का हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो ये दिल्ली विधायकों का चुनाव हो रहा है। क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी 10 साल से, उसके पहले 15 साल तक जो शीला दीक्षित थी, हर पार्टी कह रही है कि इस बार हमारी सरकार आने जा रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है, माहौल क्या है, किसका है? माहौल हमारे यहाँ तो जो है नहीं, हमारे जो दिमाग में है वो कांग्रेस का है। कांग्रेस का है? हाँ। अच्छा, बाकी कोई भी आ जाए, कांग्रेस का है। अच्छा, आपके दिमाग में कांग्रेस का माहौल है। क्या नाम है सर आपका? सर्वेश। तो सर्वेश जी क्या लग रहा है दिल्ली में, क्या इस बार किसकी माहौल? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। काम हुआ है? काम हुआ है।
मेरे गली के मोहल्ले का साफ का सफाई का जब कि जिस टाइम कांग्रेस सरकार थी हमारे यहाँ कृष्ण त्यागी विधायक था भाई साहब उसके यहाँ जाते थे भाई साहब हमारे यहाँ मलबा डलवा दो हमारी कॉलोनी में पानी भरा रहता है तो उसके जवाब क्या थे उनके जवाब ये थे कि भाई जब मेरे अपने घर पे पानी नहीं चढ़ा सकता मैं अपने घर पे पानी चढ़ा सकता तुम्हारे कम से कम पानी तो भर रहा है ये क्या जवाब होता है इस चीज़ का। आज महिलाएं औरतें फ्री जा रही हैं ये कह रहे हैं भाई साहब का औरतें फ्री जा रही हैं वो मेरी बच्चियां दोनों स्कूल जाती हैं नत्थूपुरे से बुराड़ी तक आती हैं वो आज फ्री में आ रही हैं। मैं इतनी कमाई है नहीं मेरी मैं कमाने वाला 10-12 हज़ार रुपये 15,000 20,000 रुपये कमाने वाला वो 40 रुपये पर डे बच्चियों के बच रहे नहीं बच रहे हैं तो मुझे किससे बेनिफिट है। ये लोग कह रहे हैं कि भाई फ्री नहीं होना चाहिए भैया आपकी औरतें फ्री जाती है मैं कौन सा कह रहा कि औरतें फ्री नहीं जाती आपकी औरतें फ्री जाती जिसके वो पैसे देने लायक है केजरीवाल ने ये तो नहीं कह रखा कि अभी आप फ्री मत जाओ आप पैसे भी दे सकते हो जो पैसे देने लायक इंसान है वो पैसे क्यों नहीं देता है इसमें क्या गलत कर रखा है उसने बताओ मुझे क्या गलत कर रखा है एक शब्द बता दो भी क्या गलत कर रखा है। जो औरतें 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी कर रही हैं जाके यदि वो 50 रुपये का उनका किराया पर डे बच रहा है वो अपने बच्चों के लिए खर्चा तो कर रही हैं अपने बच्चों के लिए भाई साहब क्या जवाब दोगे इनकी बात का क्या जवाब वो अपने बच्चे के लिए कपड़े लगते तो ला जवाब है आपके पास सर ये अपनी जगह ठीक है हम अपनी जगह ठीक है तो सर ये जो 75 साल का आदमी टिकट लेकर चलता है और 20 साल की लड़की फ्री में चलती है जो पैसे भी देने के इच्छुक है 40-40 हज़ार का 50-50 हज़ार का लाखों रुपए का मोबाइल लेकर चलती हैं लड़कियां ये नहीं है कि एक मिनट क्यों नहीं लेती किराया क्यों नहीं लेती वो तो सरकार भी कह रही कि ले सकते हो भाई आप टिकट ले सकते हो लेते क्यों नहीं है फिर ये बताओ ये कह रहे हैं केजरीवाल मना नहीं कर रखे हैं सर जब फ्री की चल रही है तो आदमी फ्री की आदत पड़ रही है फ्री की आदत पड़ रही है सर अरे तुम्हारी औरतें भी तो फ्री जाती हैं फ्री तो मोदी जी भी दे रहे हैं सर मोदी ने तो आज तक बस चलाई नहीं बीच में तो आज तक फ्री को कुछ करा 5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं ना सर राशन फ्री मिल रहा है सबको मिल रहा है और फ्री में चल रही है सबको मिल रहा है तो इसमें भी तो महिलाओं को सबको मिल रहा है ना ऐसा कोई थोड़ी कि किसी खास वर्ग के लिए महिला जो भी है उनके लिए वो फ्री है बिजली तो सबको दे रहे हैं 200 यूनिट का है पानी भी जो है वो सबको है 20,000 लीटर का पर डे का तो इस तरह से तो वो सबको दे ही रहे हैं उसमें तो पूरे घर को फायदा हो रहा है हर क्लास के लोगों को फायदा हो रहा है। सर बिजली का बिल ऐसा है रुके हुए बिल हैं कभी कितना भी रीडिंग बिगर रीडिंग के पैसे बन जाता है बिल। हाँ जी एक मिनट मेरे घर का बिल आज तक 1 रुपये नहीं आया है मेरे घर का बिल भाई साहब के देखो क्या एसी लग रहे हैं भाई साहब के यहाँ देखो कितने एसी भाई साहब आपके एसी चलेंगे तो वो बिजली का बिल फालतू नहीं आएगा आप 200 यूनिट से ऊपर यूज करेंगे तो आपका बिल नहीं आएगा नहीं आएगा भाई मैं गरीब आदमी हूँ तो मेरे लिए तो बेनिफिट है मेरे घर में एसी तो नहीं है मेरे घर में फ्रिज तो नहीं है तो मैं क्यों जब मेरे पास कोई फालतू चीज में यूज नहीं कर रहा। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि काम वाम हुआ नहीं है कौन सा काम नहीं हुआ पिछले 10 सालों में केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ लूट मचा रखी है बताओ कौन सा काम नहीं हुआ मुझे एक काम बता दो कौन सा तुम्हारे गली मोहल्ले नहीं बने क्या तुम्हारे यहाँ साफ सफाई नहीं हो रही है मेरे यहाँ पे तो डेली कबाड़ उठ के जाता है दुकान के यहाँ से वो उठ के जाता है तो आप भाई सब बीजेपी वाले यही कहेंगे काम नहीं हुआ आपने बीजेपी हवा गंदी है पानी गंदा है प्रदूषण है बहुत दिल्ली में हमारे यहाँ से निगम पार्षद बीजेपी का है हमारे यहाँ से बुराड़ी से निगम पार्षद बीजेपी का है भाई साहब आज तक कोई पूरे एरिया में कह दे कि मैंने जीतने के बाद शकल देखी है पिछली बार वही हाल रहा है उसका और आज भी वही हाल है उसका और तुम विधायक के यहाँ के संजीव झा को एक बार बुला लो आपको तुरंत ना आपका दरवाजे पे खड़ा हो जाके एक बार फोन तो करो आप उससे रिक्वेस्ट तो करो कि अभी भाई साहब मेरे यहाँ क्या काम है मेरे यहाँ ये काम है कहाँ नहीं आता वो ये तो कह रहे हैं काम करा है आप अरे भाई साहब ये बीजेपी वाले इनको क्या पता काम नहीं करा है मैंने जो देखा बनिए एक मिनट भाई साहब जो बनिए बामन है ना वो केजरीवाल का कभी हुआ है चाहे उनको अपना जान भी दे देगा निकाल के वो जब भी उसका नहीं हो सकता क्यों ऐसा क्या है ऐसा क्या है वो ऐसा वो बीजेपी भक्त हैं अच्छा वो बीजेपी भक्त हैं हाँ जी मोदी भक्त हैं वो तो मोदी जी तो काम करते हैं ना कि नहीं करते हैं यार टैक्स कौन भर रहा है ये लोग कहते हैं टैक्स एक मिनट भाई साहब मेरी बात का जवाब अभी देना ये कहते हैं टैक्स अमीर आदमी भर रहा है टैक्स यदि मेरी दुकानदारी है मैं टैक्स भर रहा हूँ उस टैक्स के लिए ये बताओ जब मेरी दुकान पे गरीब आदमी नहीं आएगा तो मैं कहाँ से टैक्स भर दूंगा मैं यदि व्यापार के लिए आदमी जाता भी मैं टैक्स भर रहा हूँ लोग कहते हैं बड़े बड़े आदमी के भी टैक्स भर रहे हैं हम अरे टैक्स किसके पैसे भर रहे हो आप
बताओ किसकी वजह से बढ़ रहे हो? जब आपकी दुकानदारी पे कस्टमर नहीं जाएगा, गरीब आदमी नहीं जाएगा, तो वो क्या टैक्स कहाँ से भर देगा? तो गरीबों के लिए काम तो मोदी जी करते हैं, वो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हम करते कौन हैं। सा विकास करा? मुझे एक काम बता दो, कोई कभी ये विकास करा है? ये सारे ये जो लोग खड़े हैं यहाँ पे, बता दो मुझे कौन सा विकास करा है? बताइए भाई साहब, कुछ बताइए, बताइए, मुझे आप ये बताइए। बताओ क्या आपने क्या करा है? देश कहाँ पे पहुंच लिया? मोदी की वजह से पहुंचा, केजरीवाल की वजह से पहुंचा? इससे पूछो। कहाँ पहुंच गया देश? देश? बताओ कहाँ कितने- पहुंच गया देश? आप यहाँ जाओ, पहले यहाँ जाओ। तीसरे नंबर पे देश आ चुका, उससे ज्यादा क्या लोगे? और बताओ क्या देश कहाँ पहुंच अरे गया? बोल रहे हैं कर्जा बहुत बढ़ अरे गया। एक बात बताओ, देश को कर्ज में भाई साहब आज मेरे पास लो। अरे देश को कर्ज में केजरीवाल वाले किसने डाला आदमी है? तो कहेंगे कि देश आराम से केजरीवाल वाले आदमी तो कहेंगे कि गुजरात में 75 लाख करोड़ रुपए। अरे केजरीवाल वाले आदमी भाई तो केजरीवाल, आप अपना बोले। केजरीवाल वाले आदमी तो कहेंगे 75 लाख जो ये फ्री बस चल रही है, किसकी वजह से चल रही है? केजरीवाल कौन सा चला रहा? सरकार तो केंद्र सरकार देती है ना पैसे। केंद्र सरकार कौन सी दे रही है? दिल्ली सरकार सरकार चला देती रही है। है। दिल्ली सरकार का। वो दिल्ली सरकार का है। दिल्ली केंद्र सरकार। सरकार ने आज तक उसका बजट नहीं दिया है। दिल्ली सरकार उसका केंद्र बोझ- सरकार ने अरे आज तक क्या केजरीवाल दिया को है? केजरीवाल मुझे को बताओ पैसे आज कौन तक क्या देगा? सरकार ने- वो भी तो दिल्ली केंद्र सरकार ही देगी पैसे। अरे तो केंद्र सरकार ने दिया क्या? आज केंद्र तक सरकार का है। जो वो दिल्ली सरकार को बनता है, वो भी नहीं दिया आज तक। दिल्ली सरकार का अपना स्कूल है, दिल्ली सरकार के अपने बसेस है, दिल्ली सरकार की कुछ नहीं दे रही, केजरीवाल कुछ नहीं दे रहा, दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार कुछ नहीं दे रहा, दिल्ली सरकार कुछ नहीं दे रही। मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी दे रहा, सब कुछ मोदी भाई दे साहब रहा। स्कूलों में देखो, आज सुविधा देखो हमारे बड़े स्कूल में मोदी जी जाकर, आज दे रहे हैं। 3 बार टप्पट था वो स्कूल। केजरीवाल आज उस स्कूल को देखोगे जाओ भाई साहब क्या कंडीशन बनी हुई है। घटिया सरकार, सबसे घटिया सरकार, इससे बढ़िया बीजेपी से सरकार बढ़िया कोई आ ही नहीं सकती। बीजेपी 25 साल से दिल्ली में नहीं है, क्या लग रहा है इस बार कुछ होगा? ऐसा इस बार भी कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा सरकार बढ़िया बीजेपी सरकार है। 25 साल से ज्यादा काम बीजेपी सरकार ने करा और कोई सरकार क्या काम जैसे क्या नहीं करा है बीजेपी सरकार ने। देख लो ना क्या कर रहा है, बताए तो सही। सब कुछ कर रहा है। केजरीवाल का काम गिनवा दो, मुझे क्या कर रहा है? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमने स्कूल, बिजली सब दिखता है, सब दिखता है। जब तो आदमी बीजेपी सरकार के पीछे भाग रहा है कि आप करा है तुमने, तो ये मोदी जी तो कह रहे हैं कि केजरी जी सिर्फ लूट रहे हैं और कुछ क्या नहीं। लूटा उसने? किसी गरीब आदमी को तेरा क्या लूटा? हवा गंदी है, पानी गंदा है, प्रदूषण है। कौन सा पोल्यूशन ये दिल्ली का होता है? पोल्यूशन बाहर से आता है। हरियाणा में सरकार है, क्यों नहीं रोक पाते उसको? अरे एक बात वहाँ के बताओ। किसानों को क्यों नहीं रोक पाते हो? कांग्रेस की सरकार एक मिनट, पंजाब सरकार ने भाई साहब पोल्यूशन पे रोक लगाई, वहाँ से 50% यदि कोई सरकार पोल्यूशन पर रोक लगा सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं लगाती है? वहाँ कहाँ पराली गई है? हरियाणा में बीजेपी क्या बताओ? भाई साहब भाग कहाँ रहे हो? यहाँ हो मेरे सामने, मैं जवाब दूंगा इस चीज का। बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है भाई साहब? मैं क्या जवाब लग रहा है दूंगा दिल्ली में इस किसकी सरकार? बता ही रहे। आप अपनी बताएं, क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी? तो अपनी राय दो। नहीं, अपने अपने हिसाब से दोनों ठीक है। वो सेंट्रल में ठीक है और ये अपना स्टेट में दिल्ली ठीक है। में क्या लग रहा है इस बार 25 में किसकी सरकार आने जा रही है? बीजेपी सरकार। दिल्ली में मेरे हिसाब से तो केजरीवाल की आनी चाहिए जी। आनी चाहिए। केजरीवाल की आनी चाहिए क्यों आनी चाहिए? भाई साहब। बाकी बीजेपी तो खैर पूरी देखो ऑल ओवर इंडिया में विकास कर ही रही है ना। यहाँ पर अगर तो भाई आ रही है तो उनकी सरकार आ जाएगी तो और दोगुना गति से विकास होगा ना। वो कह रहे हैं कि दिल्ली का दोगुना गति से विकास वैसे करेंगे। तो सही मायने में बीजेपी का ही बनता हूँ, शुरू से अभी तक बीजेपी को सपोर्ट करते आया हूँ। लेकिन दिल्ली में अगर केजरीवाल भी रह ले तो कोई बुराई नहीं है भाई साहब। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल बुरे नहीं है? दिल्ली में बिल्कुल ठीक है। केजरीवाल को काम करना चाहिए दिल्ली में, तो दिल्ली में करना चाहिए। करना चाहिए दिल्ली में। चलिए ठीक है भाई साहब। आप भाई साहब राजी क्या लग रहा है? दिल्ली में ठीक है, केजरीवाल सही है। दिल्ली में केजरीवाल ठीक हाँ, है। हाँ। आप क्या बोल रहे हैं भाई साहब? बताओ। भाई साहब हम तो ये बोल रहे हैं 35 साल सरकार चली कांग्रेस की, कोई दिक्कत आई किसी चीज की? नहीं 35 साल नहीं, 15 साल चली दिल्ली में शीला दीक्षित की। इंदिरा गांधी जब थी, हाँ, वो सेंट्रल की बात जवाहरलाल थी। नेहरू थी, हाँ वही बता रहा हूँ। लेकिन एक बात बताइए आप, किसी चीज की कहीं भी कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए ठीक है, हम समझ गए, पहले कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम बुराड़ी में है और दिल्ली का सबसे बड़ा विधानसभा जो है वो बुराड़ी है। 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में मतदान की प्रक्रिया होने वाली है। 8 तारीख को जो है मतगणना होगी और सभी पार्टियों का एक ही दावा है कि इस बार दिल्ली में उनकी सरकार है। अगर 70 विधानसभा की बात करें तो पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी और उसके पहले 15 साल तक जो है कांग्रेस ने अपनी यहाँ सत्ता स्थापित की, सत्ता उनकी रही। पिछले 25 सालों से दिल्ली में बीजेपी नहीं है, पूरे भारत में मोदी जी के नेतृत्व में जो है भाजपा ने लगातार कई राज्यों में सरकार बनाई। लेकिन अगर हम बात करते हैं दिल्ली की तो मोदी जी का रथ आकर यहाँ पर रुक जाता है। इस बार क्या होने वाला है वो खुद यहाँ की जनता फैसला करेगी। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।